बैतुल मक़दिस हमारा है। हमने मुसलमानों को मसल कर रख दिया है, कोई हमसे बैतुल मक़दिस नहीं ले सकता। साल 1137, एक ऐसा समय जब खून और जुल्म का साया इस जमीन पर था, लेकिन एक नाम उम्मीद बनकर उभर रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। हमारे सरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी काफिरों से बैतुल मक़दिस लेकर रहेंगे। वह तलवार से लड़ता था, लेकिन इंसानियत से जीतता था। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी कसम खाता हूं, मैं बैतुल मक़दिस को काफिरों के हाथ से छीन लूंगा। साल 1099, बैतुल मक़दिस, वो पाक जमीन जहां कभी पैगंबरों ने कदम रखे थे, आज आग में जल रही थी। धूल और धुआं चारों ओर फैला हुआ था। टूटी मस्जिदें, जले हुए घर और सड़कों पर बिखरे लाशों के ढेर। मेरे बच्चे, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। यूरोप से आई सलीबी फौज अल्लाह के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी झूठी मुकद्दस जंग के नाम पर कत्लेआम कर रही थी। उन्होंने मस्जिद अक्सा में घुसकर सैकड़ों मासूमों को बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है उस दिन 70,000 से ज्यादा मुसलमानों का खून बैतुल मक़दिस की गलियों में बहा था। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी लाली खून की तरह लग रही थी। धरती, आसमान सब रो रहे थे। उम्मत का दिल टूटा था। हर मुसलमान की आंखों में बस एक सवाल था, क्या कभी अल्लाह इस शहर को फिर से आजादी देगा? उसी वक्त दूर टिकरित नाम के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था यूसुफ इब्न अय्यूब। वो नहीं जानता था कि वो एक दिन इस जुल्म की रात को खत्म करने वाला सूरज बनेगा। और इतिहास में लिखा गया, जहां दर्द की शुरुआत हुई थी, वहीं से उम्मीद का जन्म हुआ। टिकरित का छोटा सा शहर, सूरज की पहली किरण पहाड़ों से उतरती है और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है। एक छोटा सा लड़का यूसुफ अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब के साथ मस्जिद जा रहा है। हाथ में लकड़ी की तख्ती है जिस पर कुरान की आयतें लिखी हैं। छोटे बच्चे घेर कर बैठे हैं। उस्ताद तिलावत कर रहे हैं। उस्ताद, बच्चों याद रखो, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। यूसुफ कहता है, उस्ताद, क्या कभी बैतुल मक़दिस फिर से हमारे हाथ में आएगा? नहीं बेटे, अगर तेरे जैसे सच्चे दिल वाले खड़े होंगे तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। लेकिन याद रखना बेटे, बैतुल मक़दिस तलवार से नहीं, ईमान और अक्ल से फतेह होगा। उस पल यूसुफ के दिल में एक बीज बोया गया, सपने का बीज। शाम का वक्त, यूसुफ अपने वालिद के साथ पहाड़ी पर खड़ा है। नीचे नदी बह रही है, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। बेटे, जब तू बड़ा होगा तो अल्लाह के बंदों की मदद करना, कभी जुल्म के सामने सिर मत झुकाना। अब्बा, अगर अल्लाह मुझे ताकत देगा तो मैं बैतुल मक़दिस को आजाद कराऊंगा। शायद उस वक्त उसके वालिद को भी नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाएगा। वो बच्चा जो अपनी मुस्कान में रहमत रखता था, पर अपनी तलवार में न्याय और साहस। या अल्लाह, मुझे इतना बड़ा बना दे कि मैं तेरे घर की हिफाजत कर सकूं। और इस तरह उस बच्चे का पहला सपना उसके दिल में बीज की तरह उगा। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, मजबूत होगा और एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। साल बीतते गए, पर वो नन्हा यूसुफ अब जवान हो चुका था। तेज नजरें, मजबूत इरादा और दिल में वही सपना, बैतुल मक़दिस को आजाद कराना। सलाहुद्दीन अब एक नौजवान फौजी है, अपने चाचा शिरकुह के साथ खड़ा। यूसुफ, जंग तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। चाचा, मैं जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ना चाहता। बाजी, मैं जंग लड़ना चाहता हूं भाई, उम्मत की इज्जत के लिए। अल्लाह करे
तेरा नाम एक दिन दुनिया जाने। फिर शुरू हुई मिस्र की जंगें। उस वक्त मिस्र में फातिमी खिलाफत की हुकूमत थी जो कमजोर और भ्रष्ट हो चुका था। सलीबी सेनाएं मौका तलाश रही थीं कि मिस्र पर कब्जा कर लें, लेकिन अल्लाह ने मिस्र की हिफाजत के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा था। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। लड़ेंगे न कि ताकत दिखाने के लिए, बल्कि जुल्म मिटाने के लिए। अल्लाहु अकबर। सिपाहियों, अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, डरना मत, जीत यकीनन हमारी है। तू गिरा नहीं है, बस भाग गया है। उठो, अल्लाह हमारे साथ है। मिस्र की यह जंग महीनों चली, लेकिन आखिरकार सलाहुद्दीन की हिकमत अमली और ईमानदारी ने हर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फातिमी खलीफा की मौत के बाद मिस्र के लोगों ने एक ही आवाज में कहा, हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज से मिस्र में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मुल्क तलवार से नहीं, इंसाफ से चलेगा। और यूं जिसने बचपन में एक सपना देखा था, वो अब एक सल्तनत का मालिक था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरा ख्वाब था, बैतुल मक़दिस। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और दिल में वही दुआ दोहराता, या अल्लाह, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा। मिस्र में इंसाफ का सूरज तो उग चुका था, लेकिन बैतुल मक़दिस अब भी सलीबी ताकतों के कब्जे में था। वो ताकतें जो अल्लाह के नाम पर नहीं, जुल्म और लालच के नाम पर लड़ रही थीं। सलीबी सेनाओं का सरदार रेनाल्ड दे शातियों मुसलमानों के कारवां लूटता, हज यात्रियों की हत्या करता, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने की जुर्रत करता। अल्लाह की कसम खाता हूं, जब तक मैं इस जालिम को अपनी तलवार से सजा न दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम और मोसुल से फौजें बुलाईं। हम तलवार से नहीं, ईमान से जीतेंगे। याद रखो बात, अगर दिल में तकवा है तो फतह हमारी है। हत्तीन का मैदान जल रहा था, चारों ओर रेगिस्तान, प्यास और धूप की लपटें। सलाहुद्दीन ने अपनी हिकमत से सलीबी सेनाओं के पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए। सामने था क्रूसेडर किंग गाय द लुसिनिया और वही रेनाल्ड द शातियों, जिसकी जुबान जुल्म से भरी थी। दोनों सेनाएं टकराईं, तलवारें हवा में चमक रही थीं, तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। सलाहुद्दीन खुद सबसे आगे थे, उनका झंडा आसमान में लहरा रहा था। भाई, डरो मत, शहादत मौत नहीं, जिंदगी की शुरुआत है। सिर्फ 2 दिन में सलीबी ताकतें टूट गईं, उनका झंडा गिर पड़ा। रेनाल्ड और गाय दोनों कैद हुए। रेनाल्ड, तूने मुसलमानों का खून बहाया, अब इंसाफ का वक्त आ गया। वो अपनी तलवार उठाते हैं, एक वार करते हैं, रेनाल्ड गिर जाता है। और यूं सलाहुद्दीन ने अपनी कसम पूरी की, जालिम को मिटाकर इंसाफ को जिंदा कर दिया। हत्तीन की ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये थी ईमान की जीत, जुल्म पर इंसाफ की जीत। अब रास्ता खुल चुका था, बैतुल मक़दिस तक पहुंचने का रास्ता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब फतह के सफर पर निकल चुके थे, उस शहर की ओर जहां से नबियों की दुआएं उठी थीं, बैतुल मक़दिस की ओर। साल था 1187 ईस्वी। हत्तीन की जंग में फतह के बाद सलाहुद्दीन की फौज अब उस मुकद्दस शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, बैतुल मक़दिस। वो शहर जहां से एक वक्त में मुसलमानों की अजन उठती थी, अब घंटियों की आवाज में डूबा हुआ था।
लड़ेंगे मगर खून के बदले खून नहीं। हम शहर को वापस लेंगे मगर रहमत से, इंसाफ से। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को हुक्म दिया, बच्चा, कोई औरत, कोई बेकसूर, किसी पर भी हाथ नहीं उठाना। यह वो लम्हा था जब जंग का मैदान इंसाफ की मिसाल बन गया। शहर के अंदर डर का माहौल, सलीबी फौजें थकी हुई, औरतें, बच्चे रो रहे हैं। हम हार चुके हैं मगर मैं अपने लोगों की जान की भीख मांगता हूं। हमारे लोगों को जान की अमान है क्योंकि इस्लाम का हुक्म है रहमत उन पर भी जो हमसे लड़े। और फिर 2 अक्टूबर 1187, वो दिन जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। चारों ओर अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी। सैनिकों की आंखों में आंसू थे। सदियों का दर्द आज अल्लाह ने मिटा दिया था। सैकड़ों मुसलमान हाथों में पानी, कपड़े और इत्र लिए हुए क्रॉस हटाए जा रहे हैं। जगह जगह से धूल झाड़ी जा रही है। वो मस्जिद जो सालों से सलीबियों के कब्जे में थी, आज फिर से सज रही थी अल्लाह के नाम से। एक बुजुर्ग आदमी ने रोते हुए मस्जिद के फर्श को चूमा और कहा, ए अक्सा, हम वापस आ गए। सलाहुद्दीन मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। उनकी आंखें नम हैं, वो सजदे में गिर जाते हैं। या अल्लाह, तेरी रहमत ने हमें इज्जत दी। हमने जंग नहीं जीती, तूने हमें जिता दिया। इतिहास में शायद ही कोई विजेता ऐसा हुआ हो जिसने अपने दुश्मनों पर रहमत की मिसाल कायम की हो। सलाहुद्दीन ने न बदला लिया, न लूट की, बल्कि सबको अमान दी, सबको घर लौटने दिया। यूरोपीय इतिहासकारों ने भी लिखा, सलाहुद्दीन वो बादशाह था जिसने दुश्मनों के दिलों को भी जीत लिया। और यूं 400 साल की उस रात का अंत हुआ जिसने उम्मत को आंसुओं में डुबो दिया था। अब बैतुल मक़दिस फिर से अल्लाह के नाम पर इंसाफ और अमन की जगह बन गया। सलाहुद्दीन चला गया मगर उसकी रहमत, उसका ईमान आज भी बैतुल मक़दिस की हवाओं में जिंदा है। बैतुल मक़दिस आजाद हो चुका था। मस्जिद ए अक्सा में अजान की आवाज फिर से गूंज रही थी। शहर में अमन था, रौनक थी, लेकिन सुल्तान का चेहरा अब थका हुआ था। वो दिन रात लोगों की खिदमत में लग गए। गरीबों के बीच बैठते, बीमारों का हाल पूछते और हमेशा कहते, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, कोई राजा नहीं। सलाहुद्दीन लेटे हुए हैं, बेहद कमजोर, चेहरे पर सुकून, होंठों पर जिक्र। मालिक, कुछ चाहिए आपको? ये तो बहुत कुछ था, मगर अब बस अल्लाह की रहमत चाहिए। जब उनकी मौत हुई, उनके घर में सिर्फ एक चादर थी और कुछ सिक्के भी नहीं। लोग रोते हुए कहते थे, देखो, जिसने मुल्कों पर हुकूमत की वो चला गया और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। हजारों लोग सड़कों पर, सबकी आंखों में आंसू। जनाजा आगे बढ़ रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अल्लाह रहम हमारे सुल्तान पर। कहा जाता है उस दिन यहूदियों ने भी, ईसाइयों ने भी और मुसलमानों ने भी सलाहुद्दीन के लिए दुआ की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक कौम नहीं, इंसानियत को राहत दी थी। सदियां बीत गईं, राज बदलते गए, सरहदें मिटती रहीं, मगर जब भी कोई बैतुल मक़दिस को देखता है तो उसे याद आता है वो सुल्तान जिसने तलवार से नहीं, दिल से जंग जीती थी। जब धरती पर जुल्म बढ़ जाए तो कोई ना कोई उठता है सलाहुद्दीन बनकर।